राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि लाडकी बहन योजना मतदान में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत में संभवतः भूमिका निभाई है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र को पता है कि एनसीपी किसकी है। उन्होंने कहा कि शनिवार को घोषित चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वह पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। सक्रिय राजनीति से अलग होने के बारे में पूछे गए सवाल पर पवार ने कहा कि वह उनकी पार्टी के सहयोगी इस बारे में फैसला करेंगे। सतारा जिले के कराड शहर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शरद पवार ने स्वीकार किया कि उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली रंकापा ने उनकी पार्टी से अधिक सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि रंकापा की स्थापना किसने की थी। उन्होंने कहा कि लाडकी बहन योजना और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण ने इसमें भूमिका निभाई है। महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी महाराष्ट्र में महायुति की जीत का कारण हो सकती है। हम हार के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। पवार ने कहा कि रंकापा नए नेतृत्व की नई ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जाएगी। ईवीएम पर पूछे गए सवालों के जवाब में पवार ने कहा कि वह ईवीएम के बारे में तभी बोलेंगे जब उनके पास आधिकारिक आंकड़े होंगे। एक दिन पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने महायुति के पक्ष में आए बड़े जनादेश के पीछे गड़बड़ी का संदेह जताया था। पवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके नेतृत्व वाली रंकापा को 288 सदस्यीय विधानसभा में केवल 10 सीटें मिली, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली रंकापा को 41 सीटें मिली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद एमवीए अधिक आश्वस्त था। पवार ने यह भी कहा कि और अधिक काम किए जाने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह चुनाव परिणामों से हैरान रह गए हैं, पवार ने कहा कि कल चुनाव परिणाम घोषित किए गए। आज मैं कराड में हूं। जो लोग हतोत्साहित हुए वे घर बैठ गए होंगे। पवार ने यह भी कहा कि बारामती में अजीत पवार के खिलाफ अपने पोते योगेंद्र पवार को मैदान में उतारना कोई गलत फैसला नहीं था, क्योंकि किसी को तो चुनाव लड़ना ही था। अजीत पवार ने बारामती में योगेंद्र को 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराकर 8वीं बार जीत हासिल की है। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार और योगेंद्र पवार की तुलना नहीं की जा सकती है। हम इस तथ्य से अवगत थे।